हेलो बच्चों, आप लोगों को स्वागत है दिनेश क्लासेस 2.0 में। मतलब मोस्टली वेलकम है आप लोग का दिनेश क्लासेस 2.0 में। मैं पढ़ा रहा था क्लास 10th का मैथ्स में बेसिक क्लास बता दिया था और मेंसुरेशन की चीज़ें मैं बताया था मैथ्स में। जो ही बच्चे क्लास 10th एंड क्लास 9th मैथ्स, जो भी बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप लोग कहीं बस जाइएगा, सिर्फ वीडियो को देखते रहिएगा, बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। अब हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। पहले हम आप लोग को बताए थे मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति हम आप लोग को पढ़ाए थे। और क्षेत्रमिति में जो हम सिर्फ वृत्त से संबंधित चीजें हम बताए थे कि क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, क्या होता है वृत्त का परिधि, क्या होता है, यही सब चीज के बारे में हम बताए थे। तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं आप लोग को। देखिए बताए थे हम क्या आप लोग को कि यह एक वृत्त है और इस वाले के इसको हम लोग केंद्र कहते हैं, मतलब सेंटर कहा जाता है इसको। और यहां से यहां तक की दूरी को जो है त्रिज्या बोला जाता है। और ये पूरा अगर रहेगा यहां से यहां तक तो इसको व्यास बोला जाता है। ये सारी चीजें हम बता दिए थे आप लोगों को। आर मतलब त्रिज्या, डी मतलब व्यास। और इस सब का हम इंग्लिश हिंदी पूरा बता दिए थे कि त्रिज्या को जो है इंग्लिश में रेडियस कहा जाता है, व्यास को जो है डायमीटर कहा जाता है। और उसके बाद बताए थे आप लोगों की अंदर वाला जो भाग होगा, ये अंदर वाले भाग को एरिया बोला जाता है। एरिया मतलब क्षेत्रफल। और ये बाहर वाला जो सरफेस है इसको परिधि बोला जाता है। परिधि को हम क्या किए थे, पेरीमीटर लिख दिए थे। पेरीमीटर भी हम लोग बोल सकते हैं, बट पेरीमीटर हम लोग जो है ज्यादातर एंगल में हम लोग प्रयोग करते हैं। त्रिभुज वाले प्रश्न में या आयत वाले प्रश्न में या वर्ग वाले प्रश्न में हम लोग जो है परिमिति का प्रयोग करते हैं, मतलब पेरीमीटर का। ये जो सरफेस एरिया आप लोग का, इसको हम लोग जो है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कहा जाता है। सर्कमफ्रेंस इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब इससे सूचित हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग सर्कमफ्रेंस बोलते हैं इस वाले भाग को। बस इतना ही चीजें चाहिए हमको वृत्त से संबंधित प्रश्न को बनाने में, सॉल्व करने में। जैसे चलिए यहाँ पर देखिए, हम आप लोग को बता रहे हैं, पहले सूत्र बता दे रहे हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। हम उस दिन इंग्लिश में बताए थे कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो सिर्फ इसका इंग्लिश लिखे, यही फॉर्मूला का इंग्लिश कुछ होगा नहीं, इसका वही होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर ही लिख दिया यहाँ पर। फिर हम बताए थे आप लोग को कि वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि जो होता है आप लोग को होता है 2 पाई आर। मतलब यहाँ पर हम लिख देते हैं सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वही होगा आपका। उसके बाद आप लोग को ये भी बताए थे कि व्यास से त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे और त्रिज्या से व्यास ज्ञात कैसे करेंगे। आर इक्वल टू डी बाई 2 और डी इक्वल टू आर इंटू 2। मतलब अगर त्रिज्या ज्ञात करना हो, अगर व्यास दे दिया गया हो तो व्यास बटा 2, अगर व्यास ज्ञात करना हो त्रिज्या दे दिया गया हो तो त्रिज्या गुणे 2। बस इतना ही है आप लोग का। इतना पे मतलब जितने भी प्रश्न होंगे वृत्त से संबंधित, सिर्फ वृत्त से संबंधित सारे के सारे प्रश्न हम लोग क्या करेंगे, एकदम आसानी से आसान शब्दों में कर सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन से लिखते हैं हम, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए इसको इंग्लिश में हम लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, इफ रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। बस यही क्वेश्चन हो गया आपका। हिंदी बोलिए, इंग्लिश। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब इफ रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। मतलब इसके कहने का मतलब ये इफ रेडियस, मतलब इसके इफ रेडियस मतलब यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो फाइंड मतलब तो ज्ञात करना है हम लोग को कि वैल्यू, किसका वैल्यू ज्ञात करना है, तो एरिया ऑफ सर्कल का। मतलब हम लोग को जो है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किस प्रकार से करेंगे, चलिए देखिए इधर। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एक वृत्त पहले बना लेंगे।
और यह वृत्त बनाने के बाद हम देख रहे हैं जो मेरा जो मिडल वाला है, जो मिडल वाला है ये मिडल वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर हो गया हमारा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी को सिर्फ हम कितना बोलते हैं, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए इस एक क्वेश्चन में आप लोग को 4 चीजें सिखाएंगे निकालना, और एकदम आसानी से आप लोग देख सकते हैं कितने आसानी से निकलते हैं चीजें। तो हो गया आपका 7 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस इक्वल टू हो गया 7 सेंटीमीटर। तो हमको क्या याद करना है, क्षेत्रफल। तो अब लिखेंगे यहाँ पर हम लोग कि चूंकि दिया गया, क्या दिया गया, r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे इसलिए एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल पाई r स्क्वायर, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि यही कहा है याद करने के लिए, तो वही होता है पाई r स्क्वायर। फिर अब क्या करेंगे, फॉर्मूला पर चलिए। पाई का मान कितना होता है, हम पहले बता दिए, पहला क्लास नहीं देखे जाके देख लीजिए। पाई मतलब 22/7, या कहीं कहीं आपको क्वेश्चन से दिया रहेगा कि पाई का मान 3.14 देने के लिए, आपको क्वेश्चन से बोलेगा कि पाई का मान 3.14 देने के लिए, और नहीं तो पाई बराबर हम लोग 22/7 ही लिखेंगे। एक और बात यहाँ से सीख लीजिए, कुछ नंबर सिस्टम की बातें बता देते हैं। पाई जो है, पाई हमारा अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि 22/7 हम लोग p/q में लिख चुके हैं इसको, और पाई को हम लोग p/q में नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक और मतलब बातें रहती है, q इक्वल टू नॉट 0, मतलब q बराबर 0 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए पाई हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई 22/7 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। बस नंबर सिस्टम का यही एक बात बताना था। पाई जब आई तो हम लोग चलते क्वेश्चन की तरफ। पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7, तो 22/7 गुने r स्क्वायर, मतलब r कितना दिया हमारा 7, 7 का स्क्वायर कर दिया बराबर 22/7 गुने 7 का स्क्वायर, मतलब 7 गुने 7। अब देखिए यहाँ पर 7 से 7 खत्म हो गया, बचा कितना, 22 गुने 7 बराबर 22 कितना हो गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। स्क्वायर क्यों दिए, क्योंकि एरिया है, एरिया इसलिए हम लोग स्क्वायर दिए यहाँ पर। देखिए 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15, मतलब 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यही क्वेश्चन में क्या करेगा, अगर दे दे आप लोग को सेम, मतलब दूसरा त्रिज्या देके आप लोग बना सकते हैं, दे दे सेम कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल ना देके दे दे कि परिधि ज्ञात करें। तो किस प्रकार से हम लोग, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्षेत्रफल ना देखे और दे दे परिधि ज्ञात करें, तो उसी वृत्त का हम लोग को परिधि ज्ञात करना है। जहां पर हम एरिया लिखे वहां पर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से बनेगा, उसमें भी लिखिए चूंकि r बराबर हमारा 7 सेंटीमीटर ही दिया गया है, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि वृत्त का परिधि बराबर होता क्या है, आप लोगों को पता होगा। जो भी बच्चे इसे पिछले वाले क्लास को नहीं देखे जाके देख लीजिए, फिर समझ में आएगा क्या होगा कितना होगा। तो वृत्त का परिधि होता है 2πr। जब 2πr हमारा हुआ तो यहाँ पर 2 का 2 लिख दिए। पाई का मान हम बता चुके हैं कितना होगा, ऊपर देख सकते हैं 22/7, और r कितना है 7, तो 7 से 7 खत्म, बचा कितना 2 गुने 22 बराबर 22 दूना 44 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर में ही आंसर होगा, क्योंकि वहाँ पे एरिया था इसलिए स्क्वायर दिए थे। यहाँ पर परिधि बोला है, परिधि मतलब एज वाला जो भाग है, सिर्फ ये ज्ञात करना हम लोग को, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या किए, स्क्वायर नहीं दिए है। अब देखिए फिर इसी क्वेश्चन में अगर दे दे आप लोग को इस प्रकार से कि किसी वृत्त की त्रिज्या इतना है, अगर व्यास आपसे पूछ दिया जाए, त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर दिया गया है, अगर आपसे व्यास पूछ दिया जाए तो r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला देखिए आप लोग, ये फॉर्मूला हो गया त्रिज्या का, सॉरी ये फॉर्मूला देखिए, डायमीटर मतलब व्यास निकालना है। अगर r बराबर 7 सेंटीमीटर दे दिया गया हो, अगर हमसे व्यास पूछ रहा हो, मतलब डायमीटर अगर पूछता हो, तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, r इंटू 2, मतलब d इक्वल टू r कितना हमारा 7, 7 गुने 2 बराबर कितना 14 सेंटीमीटर हमारा ये आपका क्या आया, व्यास आया। अब जब व्यास 14 सेंटीमीटर आया तो हमको क्या गया, अब अगर रेडियस ज्ञात करने के लिए कहेगा, मान लीजिए कि हमको नहीं, मान लीजिए कि बना के दिखाते हैं आप लोग को। यह आपका एक वृत्त है, और मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी अगर 28 सेंटीमीटर दे दिया गया है, मतलब जब भी पूरा जब दे दिया गया, मतलब व्यास है, मतलब इक्वल डी है, मतलब डायमीटर आपका डी दे दिया गया है 28 सेंटीमीटर। अगर आपसे त्रिज्या पूछा जा रहा है, मतलब डी इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, तो आर अगर आपसे पूछ रहा है तो आर बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, d/2, मतलब त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटा 2। तो हमने लिख दिया यहाँ पर सेम। अब r बराबर क्या करेंगे, डी कितना दिया 28, 28 बटा में 2 काटेंगे, उसको कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। r बराबर कितना आया 14 सेंटीमीटर। अब देखिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बढ़िया से बेहतर तरीके से समझ में आया होगा।
क्योंकि हम पहले, अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हम बताए थे कि यहाँ से यहाँ तक की पूरी जो दूरी होगी उसको हम लोग व्यास करते, इसको आधा करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को इतना प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं हो, लेकिन बेसिक पढ़ने के लिए हम लोग को प्रोसेस बनाने की बहुत जरूरत है। जब तक बेसिक चीज़ें पता नहीं होगी हम आगे की ओर बढ़िया से नहीं बना सकते हैं। इसलिए यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं डायरेक्टली। जो ये पूरा 14 है, सॉरी पूरा 28 है, तो आधा करेंगे इसका कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो यह 14 सेंटीमीटर निकालने के लिए हमको इतना प्रक्रिया प्रोसेस करना पड़ा है। तो मुझे उम्मीद है, आशा करता हूं आप लोग को बढ़िया से बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। मैं इस प्रकार का और भी अभी वृत्त खत्म नहीं हुआ है, वृत्त से संबंधित अभी 1-2 क्लासें और चलेगी, और इसके बाद जो भी क्लासें होगी थोड़ी लंबा क्लास चलेगी। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग इसको शेयर कीजिए, खुद पढ़िए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। जय हिंद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।